और देखिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हालांकि इस दौरान करना होगा। स्टैंड अलोन की व्यवस्था लागू की है। मार्केट, शॉपिंग मॉल में शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। तीसरे चरण के लिए सरकार की नई गाइडलाइन है। शहरी क्षेत्र में हॉटस्पॉट का 400 मीटर एरिया सील होगा। ग्रामीण क्षेत्र के हॉटस्पॉट के लिए पूरा गांव सील रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नई गाइडलाइन है जो राज्य सरकार की तरफ से अब जारी की गई है लॉकडाउन 3.0 के लिए, क्योंकि लॉकडाउन 2 की मियाद आज खत्म हो रही है और कल से लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हो रहा है। और इस दौरान राज्य में क्या क्या चीजें हैं जिन पर रियायत मिल रही है वो हम आपको देखिए बता भी देते हैं। यूपी सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। एकल दुकानों को ही खोले जाने की अनुमति दी गई है, यानी मार्केट प्लेस की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। सरकार ने स्टैंड अलोन की व्यवस्था की है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दुकानें नहीं खुलेंगी। जो मार्केट में स्थित हैं दुकानें वो नहीं खुलेंगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलने की अनुमति मिल गई है। शहरी क्षेत्र में हॉटस्पॉट का 400 मीटर का दायरा भी सील होगा और अगर ग्रामीण क्षेत्र का हॉटस्पॉट है तो फिर पूरा गांव सील रहेगा। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये है राज्य सरकार की नई गाइडलाइन लॉकडाउन 3.0 के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व के लिए अब सरकार जो है शराब की दुकानें खोलने जा रही है। और ये वो गाइडलाइन भी है जिसमें साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। ये व्यवस्था ऑरेंज व ग्रीन जोन में भी इसी प्रकार से लागू की जाएगी जैसे कि रेड जोन में लागू की जाएगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में किसी प्रकार का कोई बदलाव शराब की दुकानों के लिए नहीं होगा। ये नई गाइडलाइन है यूपी सरकार की। तो ये गाइडलाइंस आपको बता रहे हैं लॉकडाउन 3.0 के लिए सरकार ने ये गाइडलाइन अब जारी कर दी हैं। शराब की दुकानें अब खुलेंगी उत्तर प्रदेश में, ये तय है। लेकिन कहाँ खुलेंगी ये आप जान लीजिए। देखिए, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, तीनों जोन में दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो शराब की दुकानें किसी मार्केट में है, किसी शॉपिंग मॉल में है, वो शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ शहर में अगर कोई हॉटस्पॉट जगह है तो उसके 400 मीटर तक का जो दायरा है वो सील किया जाएगा, जबकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई हॉटस्पॉट है तो फिर पूरा गांव सील किया जाएगा। और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। जिले में 167 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 167 लोगों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 8 नए मरीज मिले हैं। नोएडा में मिले हैं। जिले में 167 पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 66 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 101 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखिए, ये नोएडा के लिहाज से जरूर राहत की खबर है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं, 8 नए मरीज भी आज कोरोना से मिले हैं। जो संख्या है वो 167 हो गई है, लेकिन 167 में से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 101 है। महज 66 लोग ही हैं जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। भूपेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, क्या जानकारी आपके पास? ये जो 8 नए मामले सामने आए, किस क्षेत्र से हैं? देखिए, बिल्कुल जो नोएडा में है, कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है।
अब ये आंकड़ा जो है 167 पे पहुंच चुका है। आज कुल मिलाकर के 8 मरीज पिछले 24 घंटे में निकल के सामने आए और इसमें से सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि जो सेक्टर पहले से सील है या हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे अलग क्षेत्रों से निकल के कहीं ना कहीं मरीज आ रहे हैं, जो कि जो शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो एक अंधेरा गांव दादरी में है, वहां से एक 24 वर्षीय पुरुष है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके अलावा एक सासना थाना क्षेत्र में नटों की मड़ैया है, वहां पे एक व्यक्ति 43 वर्षीय वो पॉजिटिव पाया गया है। एक 40 वर्षीय महिला सेक्टर 30 से पॉजिटिव पाई गई है। उसके अलावा सेक्टर जो है ममूरा गांव पड़ता है नोएडा में, उसमें 2 पुरुष जो है वो पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा निठारी से एक पुरुष पॉजिटिव पाया गया है और सेक्टर 10 से एक पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिला के आंकड़ा 167 का हुआ है। लेकिन देखिए गनीमत की बात कहीं ना कहीं निकल के सामने आई है कि 101 मरीज जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। तो बिल्कुल भूपेश, देखिए ये राहत की बात है। एक तरफ जहां आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं नोएडा एक ऐसा जिला है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। 167 में से 101 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं, जबकि 66 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। मेरठ में कोरोना से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। तो मेरठ, जिसमें एक तरफ मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पूरा जिला संवेदनशील बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर मौत का सिलसिला भी जारी है। 7वीं मौत हो गई है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलराम, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए प्राची, जिस तरीके से मेरठ में एक के बाद एक आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं पर मौत का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 116 जो हैं वो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से 53 पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर के घर जा चुके हैं। वहीं जो एक्टिव पेशेंट हैं उनका लगातार उपचार किया जा रहा है और बताया जा रहा है जिस व्यक्ति की ये मौत हुई है 58 साल एज है और मेरठ के इस्लामाबाद का रहने वाला है। हालांकि इसकी मौत के बाद रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, साथ ही जो मौत का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे रेंगता हुआ तरीके से तो बढ़ रहा है। और इससे जो स्वास्थ्य महकमा है उसको काम करना होगा और जो कठोर कदम उठाने हैं उसकी अब जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन 3 चालू हो गया है। ऐसे में ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार मेरठ रेड जोन से निकल के ग्रीन जोन में कब आएगा, कब कवायद शुरू होगी इसके रोकथाम की, कब कवायद शुरू होगी इसके आंकड़ों गिरने की। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराएं और जो हॉट स्पॉट हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। बिल्कुल बलराम, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरठ में जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और औरैया से खबर है, जहां 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर सेवा पास से आए लोगों को इंदौर से लौटे लोगों को रामपुरा इलाके में क्वारंटीन किया गया था और इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और मरीजों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, क्योंकि उनके टच में आए लोगों को अब क्वारंटीन किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य को जांचा परखा जाएगा। फिलहाल इन दोनों लोगों को जरूर आइसोलेट कर दिया गया है। इलाज इन दोनों लोगों का जारी है, जो कि इंदौर से औरैया आए थे। क्या नाम है आपका? किस गाड़ी पे चलते हैं? ये आपको। और भदोही से खबर है, जहां दबंगों ने कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिले में अवैध रूप से चल रहे कसाईखाने के दबंग गंदगी और मांस को नाले में बहा देते हैं। इस बात का जब सफाई नायकों ने विरोध किया तो आरोप है कि दबंगों ने सफाई नायकों के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में दर्जनों सफाई नायकों ने काम बंद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद एसडीएम ने सफाई नायकों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, एक तरफ जहां आज सेना ने सराहनीय काम किया है, देश की सेना ने आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में
ऐसा नजारा पेश किया जो अद्भुत था। आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, आर्मी बैंड के जरिए सलामी दी गई। तो वहीं कुछ लोग अभी ऐसी मानसिकता के हैं, ऐसी दोयम दर्जे की मानसिकता के हैं, जो इन लोगों का सपोर्ट करने की बजाय इनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं और हमला कर रहे हैं। और चलिए सीधा अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बस अब कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। देखिए, जो समय है उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दोपहर 3:30 बजे है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन भी जारी करनी थी, तो इन्हीं कारणों की वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब हो रही है 5 बजे हो रही है। 5:11 हो गए हैं और इस वक्त अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। कोरोना के क्या हालात हैं, लॉकडाउन 3.0 को लेकर क्या विस्तार से जानकारी सरकार देगी, वो सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सामने आएगा। क्या ऑफिशियल आंकड़ा है, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, हेल्थ व्यवस्था क्या की जा रही है, चलिए सीधा सुनते हैं। ने जस्ट अभी जो है जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश तथा जम्मू कश्मीर के जो सब इंस्पेक्टर वहां शौर्य और वीर गति को नमन जो प्राप्त हुए हैं उनको उन्होंने नमन किया है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों को सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखेगा राष्ट्र, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये अभी जो है संज्ञान लिया है कि शहीद आशुतोष शर्मा साहब जो थे वो खुद मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार किसी वीर सैन्य के अफसर को 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पत्नी को और उनकी माताजी को 50 लाख रुपया कुल देने का जो है आदेश दिया है। शहीद कर्नल साहब जो हैं उनके परिवार में एक नौकरी भी देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है और कर्नल शर्मा की स्मृति में पैतृक गांव में गौरव द्वार के निर्माण की भी जो है उन्होंने घोषणा की है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ प्रदेश की ओर से जो ये घोषणा की है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों को तत्काल निर्देश दिया है। 50 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया पत्नी को, 10 लाख रुपया उनकी माताजी को। ये शहीद जो हैं ये ग्राम परवाना तहसील सयाना के मूलतः रहने वाले हैं। इनकी पत्नी अभी जयपुर में है और चूंकि लॉकडाउन है तो अभी इनका अंत्येष्टि इनकी जयपुर में ही होगी। इनकी एक बिटिया भी है, बेटी भी है, लेकिन ये परिवार मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर जो पहले 25 लाख थी, पहली बार जो है उन्होंने आदेश दिया कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा और आगे सैन्य परिवारों में 50 लाख रुपए की धनराशि देने की उन्होंने घोषणा की है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 के संचालन के संबंध में, उद्योग धंधों की कार्य योजना के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में उसके बारे में एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये आदेश अब सभी डीएम्स को, सभी एसएसपीज को, सभी जो है डीआईजीज को, सभी ऑफिसर्स फील्ड में जो है कमिश्नर्स को, एडीजीज को, सभी को भेज दिया गया है और इस आदेश को हम अभी प्रेस के लिए भी तुरंत रिलीज कर दे रहे हैं। इस आदेश के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको यथा जो है जैसा भारत सरकार ने कहा एग्जैक्टली लगभग जो है उसी तरह से उन्होंने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप जो है आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइंस को 4
मई से 2 सप्ताह से, यानी कल सुबह प्रातः से ये 2 सप्ताह के लिए जो है जारी किया गया है। और साथ साथ इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, उसको परिभाषा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही कार्रवाई की गई। आपको सबको मालूम है कि रेड जोन वो जनपद है जहां पर एक्टिव केसेस हैं, ग्रीन जोन वो जनपद है जहां कोई एक्टिव केस नहीं है या पहले कभी एक्टिव केस रहा था तो वो 21 दिन पूरा कर चुका है, और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वो है जो ना रेड जोन है ना ग्रीन जोन है। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जो है निर्देश आज जारी किए गए हैं, और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई हैं। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, वो यह है कि प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों और कॉन्टैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार जो है पूरा चेक करना होगा, यानी अगर पहला केस यहाँ है, उसका किसी से जो है किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी ज्योग्राफिकल एरिया पूरा तय करने का निर्देश मिला है। चिन्हित क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग से हमारे स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो इनपुट आया है उसके बेसिस पर जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो भी हॉटस्पॉट है, यानी एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में, तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ जो है हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो यदि वहां 1 से अधिक केसेस हैं तो 1 किलोमीटर का दायरा राजस्व ग्राम का लेते हुए, कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा लेते हुए उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। और यदि एक केस मात्र है और उसमें एक ही केस है तो फिर वो कंप्लीट मोहल्ला लोकेलिटी होगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसका 400 मीटर के विदिन जो है रेंज के अंदर पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा, यानी 400 मीटर से कम कोई भी हॉटस्पॉट सिंगल केस में भी नहीं निर्धारित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि किसी गांव में एक केस अगर है तो उस गांव में पूरा राजस्व ग्राम होगा, लेकिन 400 मीटर से कम जो है किसी भी रूप में नहीं होगा। तो ये 1 किलोमीटर की 1 से अधिक केसेस के मामले में और एक केस के मामले में 400 मीटर की जो बंदिश है, ये अतिरिक्त जो है एक रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिससे कि हॉटस्पॉट्स का मैनेजमेंट बहुत मजबूती से किया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस हॉटस्पॉट के मैनेजमेंट में जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उस पर ये निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रत्येक घर में व्यक्ति जो होगा उसका आरोग्य ऐप डाउनलोड होगा। तो हमारी अपील है कि पूरे प्रदेश में जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उनके हर व्यक्ति जो उस हॉटस्पॉट के अंदर है आरोग्य ऐप को डाउनलोड करे। जिला प्रशासन और पुलिस और सीएमओ की पूरी टीम इसको चेक भी करेगी, सहयोग भी देगी, कहीं सिखाने की जरूरत है सिखाएगी भी। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो अवश्य, अगर आप हॉटस्पॉट के एरिया में हैं, अपने आरोग्य ऐप का अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे आपकी सेफ्टी होगी, आपके परिवार की सेफ्टी होगी, और कहीं भी जो है अगर आपको आगे भविष्य में समस्या आएगी तो ये आरोग्य ऐप आपको सलाह देता रहेगा। इसके साथ साथ जो निर्देश हॉटस्पॉट्स में है वो आपको मालूम है कि वहां पर हॉटस्पॉट में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगा, यानी प्रत्येक हॉटस्पॉट का हर घर का अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है उसका सर्वेलेंस होगा।
प्रत्येक घर में जो अंदर रह रहा है, यदि किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी अगर है, या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, यानी फ्लू है, यानी कोई किसी को जो है फ्लू है, बुखार है, तो ऐसे कोई भी लक्षण जो हैं यदि हैं तो मेडिकल टीम वहां हॉटस्पॉट के अंदर टेस्ट करेगी और इनको टेस्ट करने के बाद तुरंत इनका जो है चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी और इनका तुरंत टेस्ट भी आगे कोविड का टेस्ट और जो बाकी मेडिकल प्रोसीजर है उसको लागू किया जाएगा। लोगों को काउंसलिंग भी की जाएगी, जागरूकता भी दी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि एक एक केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट मॉनिटर करने का भी निर्देश, जैसा भारत सरकार ने कहा है वैसे ही प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, वहां पर हर व्यवस्था रहेगी और वहां अगर चिकित्सकीय आपातकालीन कोई स्थिति है तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं दी जानी है उनकी भी आपूर्ति की जाएगी। जिन चीजों को प्रतिबंध लगाया गया है वो कृपया नोट करना है। विमान सेवाओं को लॉकडाउन 3 के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विमान सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी, अन्यथा कोई भी किसी भी तरह की विमान की सेवा की अनुमति नहीं होगी। यात्री रेल के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जा रही है, आपको मालूम है कि अब हमारे यहाँ हमारे जनपद में एक पहली ट्रेन लखनऊ में आई सुबह 6 बजे, दूसरी ट्रेन जो है हमारी कानपुर में आई वो सुबह 9 बजे, तीसरी ट्रेन अभी हमारी दोपहर में आ गई है आगरा में, चौथी ट्रेन हमारी अभी गोरखपुर में आज रात को यानी अर्ली मॉर्निंग जो है 2 ट्रेन एक साथ गोरखपुर में आएंगी। तो इस तरह से अब ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, तो केवल ऐसी ट्रेनों को ही अनुमति रहेगी और ये भी पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, यानी कोई इसमें चढ़ नहीं सकेगा। जो आ रहे होंगे वो केवल गंतव्य स्थान पर जाकर उतरेंगे और वहीं उतरकर बसों में बैठकर फिर चेकिंग उनकी होगी और चेकिंग के बाद उनका क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि वो सही होंगे तो होम क्वारंटाइन में जाएंगे, यदि उनमें कोई चिकित्सकीय जो है आगे परीक्षण करने की आवश्यकता होगी तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे। मेट्रो रेल पर चलाने पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार की स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था को चलाने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा के जो क्षेत्र में वहां पर जो है कारण से यदि आवागमन है तो उसकी अनुमति होगी अंतर्राज्यीय, लेकिन बाकी सामान्यतः जब तक की कोई अनुमति ना हो अंतर्राज्यीय आगमन पर कोई अनुमति नहीं होगी। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी कि जो भी होटल्स और बाकी चीजें हैं वो नहीं खुलेंगी। सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, जिम, खेल परिसर, तरणताल ये सब कुछ भी नहीं खुलेगा। मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अलाउड नहीं होगी। समस्त राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी सामूहिक गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, जैसा कि निर्देश मिला है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु हर हालत में बंद रहेंगे। कोई धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। जन सामान्य की सुरक्षा के उपाय के लिए जो गैर आवश्यक गतिविधियां हैं वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अलाउड होगा। स्थानीय प्रशासन प्राधिकारी ये देखेंगे कि 144 के अंतर्गत जो आदेश है उनका पालन हो। एक अपील हम करना चाहेंगे, ये निर्देश भी है और ये आदेश भी है, लेकिन अपील हम जरूर करना चाहेंगे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या कोई रुग्णावस्था में व्यक्ति अगर है, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, 10 वर्ष की आयु से नीचे का बच्चा है, तो सामान्यतः घर से बाहर ना निकलें। ये घर से बाहर न निकलें, ये उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई उसको एलमेंट है, यदि कोई बच्चा 10 साल से नीचे का है, यदि गर्भवती महिला है
ऐसी स्थिति में किसी को बाहर फिलहाल 15 दिन तक नहीं निकलना चाहिए, ये निर्देश भी दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी या चिकित्सा क्लिनिक भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल रेड जोन में यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार अनुमति हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस की होगी। आपको मालूम है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए हर जनपद का एक जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स नामित किए गए हैं। अनुमति एक एक हॉस्पिटल को दी गई है जो वेबसाइट्स पर भी डाली गई है। ऐसे में केवल उन जगहों पर जाएं जहां अनुमति है। किसी भी सूरत में जो पेरीमीटर कंट्रोल है यानी जो परिधि का जो नियंत्रण है हॉटस्पॉट का, वो एज इट इज लागू होगा। इसके अलावा जहां भी हॉटस्पॉट्स और के बाहर रेड जोन है वहां पर रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सर्विस, जनपदी और अंतर जनपदी बस परिवहन या कोई भी स्पा या हेयर सैलून नहीं खुलेगा। यानी रेड जोन में ये चीजें नहीं होंगी। यानी उन शहरों में जहां रेड जोन है वहां ये चीजें नहीं होंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विस, जनपदी व अंतर जनपदी बस परिवहन, स्पा और हेयर सैलून ये रेड जोन में नहीं होगा।